नमस्कार दोस्तों, मैं शुभोध विद्वा फिर इस वीडियो में सिंथेसिस का नेक्स्ट रूल लेकर के आया हूँ। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस से को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग करके बनाना। मित्रों, जब दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में ऐसे विशेषण का प्रयोग हो जो दूसरे वाक्य की नाउन की विशेषता बताता हो। ध्यान से सुनिए, जब हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो और वो भी एडजेक्टिव का प्रयोग करके, तो इसका मतलब ये है कि जब दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में ऐसा एडजेक्टिव दिया हो जो दूसरे वाक्य में दिए गए नाउन की विशेषता बतलाता हो। मित्रों, एक सेंटेंस में नाउन होगा, दूसरे सेंटेंस में उसका एडजेक्टिव होगा। क्लियर? कहने का मतलब जो दो सेंटेंसेस में किसी एक सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो और दूसरे सेंटेंस में वो नाउन दिया हो जिसकी वो विशेषता बतला रहा है, तो ऐसे में उस वाक्य से उस एडजेक्टिव को उठा करके इस नाउन के पहले प्रयोग कर देते हैं। समझ में आया? यानी उस वाक्य से एडजेक्टिव उठाकर इस नाउन के पहले प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, द टीचर सॉ ए बॉय, अध्यापक ने एक लड़के को देखा, ही वॉज पुअर, वो गरीब था। तो देखें, टीचर सॉ ए बॉय, टीचर ने ये नाउन दिया, ये नाउन दिया। क्लियर? दूसरे सेंटेंस में दिया एक एडजेक्टिव पुअर। अब ये पुअर टीचर के लिए कह रहा है कि बॉय के लिए कह रहा है? यानी अध्यापक ने एक लड़के को देखा, वह गरीब था। कौन गरीब था? वह किसके लिए है? लड़के के लिए है। इसका मतलब जो दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव दिया है वो पहले वाक्य के बॉय की विशेषता बतला रहा है, अर्थात वो इस नाउन की विशेषता बतलाता है। मैंने क्या बताया, इस एडजेक्टिव को उठा करके इस नाउन के पहले लिख दिया जाएगा। यानी द टीचर सा, टीचर ने देखा एक लड़के को। कैसे लड़के को? पुअर, गरीब लड़के को देखा, तो एक साथ मिल जाएगा। टीचर सा अ पुअर बॉय। क्लियर? यानी हमने इस पुअर को उठा करके जिस नाउन की इसने विशेषता बतलाई उसके पहले लिख दिया। क्लियर? एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया वहाँ पर। इधर देखिए, नेक्स्ट है अ गर्ल केम टू माई क्लास, एक लड़की मेरे क्लास में आई। सी वॉज हंग्री, वो हंग्री भूखी थी। एक लड़की मेरी क्लास में आई, एक लड़की मेरी क्लास में आई, हाँ वो भूखी थी। कौन भूखी थी? लड़की। अर्थात ये जो हंग्री एडजेक्टिव है वो किसका है? इस लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो जब इस गर्ल के लिए किया गया तो ये हंग्री वर्ड उठा करके हम लड़की के पहले रख देंगे। क्या होगा? आ हंग्री गर्ल। क्लियर? अब ये हट गया, हंग्री एडजेक्टिव नाउन के पहले आ गया। ए हंग्री गर्ल केम टू माई ऑफिस, केम टू माई क्लास। एक लड़की मेरी क्लास में आई, वो भूखी थी। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि एक भूखी लड़की मेरी क्लास में आई। ठीक है, ये तो हुआ दो सेंटेंसेस का एडजेक्टिव मैच करने के लिए। मान लीजिए तीन सेंटेंस दिए हो, तब क्या करेंगे देखते हैं। अ लायन वॉज हंग्री, लायन कैसा था? भूखा था। ये चेक करिए एडजेक्टिव किसका कौन है। ही किल्ड ए फॉक्स, उसने एक लोमड़ी मार दी। सी वॉज ब्लैक, लोमड़ी ब्लैक थी। ठीक है, अब समझना बात को। अब इसमें पूरे का अंडरलाइन न करके ये देखें आप किसका कौन एडजेक्टिव कितने दिए हैं वाक्यों में। सबसे पहले एक हंग्री दिया, एक दिया है सी वॉज ब्लैक। क्लियर? एडजेक्टिव छांट लो। हंग्री किसके लिए है? लाइन के लिए। भूखा, एक शेर भूखा था। कौन भूखा था? लाइन। तो लाइन का हो गया, तो आ उसके आगे लगा देंगे हंग्री लाइन। आपने क्या किया? इनको छांट लिया। करेक्ट? एडजेक्टिव को छांटा, जो जिसका उसके आगे लगा दो, सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ए हंग्री लाइन। अब यहाँ ही तो लाइन के लिए है, तो ही तो लिखा नहीं जाएगा, डबल सब्जेक्ट है। किल्ड, मार दिया किसको? फॉक्स को। ये ब्लैक किसके लिए है? फॉक्स के लिए। तो ये ब्लैक किसके आगे आ गया? फॉक्स के आ गया। किल्ड ए ब्लैक फॉक्स। अब देखने में तीन सेंटेंस थे, आपने दोनों एडजेक्टिव को पहले अंडरलाइन किया,
जो जिसका एडजेक्टिव उस नाउन के आगे लगा दिया, सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। कि ए हंग्री टाइगर किल्ड अ ब्लैक फॉक्स, एक भूखे शेर ने काली लोमड़ी को मार दिया, है ना। तो ये जिसका एडजेक्टिव है उस नाउन के पहले उसको रख दिया जाएगा। इस प्रकार से आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव का प्रयोग करके बना सकते हैं मित्रों। निकालिए एक्सरसाइज और कर डालिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।